हाय गाइस, अनुपमा व्लॉग में आपका स्वागत है। और सुबह हो चुकी है, मैं नहा धो के रेडी हूँ और ये दो लोग बगैर नहाए हुए दिवाली में, ये देखिए इनसे कहा जा रहा है कि नहा लो और इन लोगों ने अभी तक नहाया नहीं है। अब गाइस आपको दिखाती हूँ जो भी सामान परचेज़ किया था और मैंने आपसे कहा था कि मैं दिवाली में आपको सेट करके दिखाऊंगी। तो मैंने जब इसे सेट किया था तब भी एक व्यू निकाला था और अभी मैंने अपनी बेडशीट चेंज की है, रूम सेट किया है, तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो दिखाती हूँ आपको। और उससे पहले क्या पहना है मैंने वो दिखाती हूँ। ये येलो सूट आपने कई बार देखा होगा और ये कुर्ता ना मैं हमेशा फेस्टिवल्स में पहनती हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, प्योर कॉटन का है और कलर की वजह से, प्रिंट की वजह से बिल्कुल फेस्टिव वाइब देता है। तो मैं ज़्यादातर फेस्टिवल्स में ये कुर्ता और पूरा सूट सेट पहन लेती हूँ। अब आपको जब मैंने रूम सेट किया था वो दिखाती हूँ। धनतेरस वाले दिन ना मैं सारी नई चीज़ें लगा देती हूँ, घर साफ कर देती हूँ, उसके बाद और सारे काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो ये धनतेरस वाला दिन था जब मैंने सारी चीज़ें सेट की थी। ये मेरे बेडरूम के ऊपर के फ्रेम हैं, ये पर्दे हैं और ये बेडशीट मैंने धनतेरस वाले दिन बिछाई थी। मैं बहुत ही मिनिमलिस्ट हूँ और मुझे ना भरा हुआ कमरा पसंद नहीं है, तो मैं बहुत ही लिमिटेड चीज़ें रूम में रखती हूँ जो थोड़ा रियलिस्टिक लगे, सिर्फ सामान से ही घर जो है वो भरा हुआ ना दिखे। मेरे पास इस तरीके की लड़ियाँ थी फूल वाली, इन्हें मैंने सजा दिया। जो मैंने झालर परचेज की थी उन्हें साइड में लटका दिया, कॉर्नर को सेट किया। अब जिस रूम में सोफा डाला हुआ है वहां दिखाती हूँ। ये सारी चीजें मैंने आपसे इससे पहले वाले व्लॉग में दिखाई थी, वही सारी चीजें मैंने सेट कर दी हैं। ये पर्दे और लड़ियां कुछ मैंने नई परचेज की थी, कुछ मेरी पुरानी थी, उन्हें ही निकाल के मैंने सेट कर दिया। तो ये पूरा ओवरऑल सेटिंग थी मेरी फेस्टिवल्स में। किचन की तरफ ले चलती हूँ। ये मेरी रैक की सेल्फ्स हैं जो थोड़ी गंदी हो गई थी, तो मैंने इन सभी चीज़ों में वॉलपेपर लगा दिया। बाकी मैंने कोई भी डिब्बे वगैरह नहीं बदले हैं, मैंने वही पुराने डिब्बों को धो दिया है, सब चीज़ें क्लीन कर दी हैं, साफ़ कर दी हैं। जब आप चीज़ों को साफ़ सुथरा ही रखते हो ना तब भी वो नई दिखती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ नया नहीं है, बस चीज़ों को मैंने साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया है, तो सब और सिस्टम से लगा दिया है, तो अपने आप चीज़ें अच्छी दिखने लगती हैं। ये दिवाली वाले दिन का व्यू है। ये बेडशीट मैंने आपसे शेयर की थी, वो वाली दिवाली वाले दिन बिछाई है। बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं जैसी मैंने धनतेरस वाले दिन सेट की थी। और इसी तरह से दिवाली वाले दिन मैं हेक्टिक वाला दिन नहीं बनाती हूँ, सब चीज़ें पहले से। ये मेरी बेटी का रूम है, उसे मैंने सेट कर दिया था। और ये वही सोफे वाला रूम, यहाँ पर लाइटिंग बहुत अच्छी आती है, तो सुबह के टाइम इस वाले रूम में बहुत अच्छा लगता है। पर्दे खोल दो, बहुत अच्छी लाइटिंग आती है, बहुत फ्रेश फील होता है। तो ये सुबह का व्यू है मेरे रूम का। और दिवाली वाले दिन जितना हो सके मैं मॉर्निंग फ्री रखती हूँ। सबसे पहले नहाने के बाद पूजा स्टार्ट करती हूँ और ये पूजा करने का टाइम है। अब मेरी पूजा हो गई है डन। ये मेरे भगवान जी हैं। दिवाली वाले दिन पूजा के लिए मैं काफ़ी टाइम निकालती हूँ, क्योंकि और कामों को जितना हो सके मैं फिनिश कर लेती हूँ पहले ही। ये है टी टाइम मेरा। पूजा करने के बाद चाय पीऊँगी और जो भी ड्राई स्नैक्स हैं उन्हें लूँगी रिलैक्स होकर फ्री, क्योंकि मैं दिवाली वाले दिन फेस्टिवल एंजॉय करने की कोशिश करती हूँ जितना हो सके। अपने आप को काम से ही एग्जॉस्टेड नहीं रखती हूँ कि सिर्फ काम ही करती रहूँ और फेस्टिवल निकल जाए। आपको मैं बता देता हूँ, बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। आज दूसरे चरण के नामांकन के अंतिम दिन कुछ बड़ी घटनाएं हुई है, वो आपको बता देते हैं।
नाश्ता करने के बाद अब मैंने खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी और आज मैं बनाने वाली थी शाही पनीर और कचौड़ी और पुलाव और सोया मेथी की सब्ज़ी। ये सारी चीज़ें थी खाने में, तो उन्हीं को रेडी करना स्टार्ट कर दिया था। जितनी जल्दी खाना बन जाता है उतना ही टाइम मिल जाता है घर में रंगोली बनाने के लिए और पूजा की तैयारी करने के लिए और रेस्ट के लिए भी टाइम मिल जाता है। तो मैं जितना हो सके जल्दी काम फिनिश करती हूँ और बाकी एक्स्ट्रा काम कुछ भी नहीं रखती दिवाली वाले दिन। जो मुझे एक्स्ट्रा करना पड़े वही सिर्फ पूजा की तैयारी और खाने का ही रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं खाने रेडी करने की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले सब्जी बना रही हूँ पनीर की, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें दिखाऊंगी कि क्या क्या रेडी किया है। खाना मेरा बन चुका है, गरम गरम कचौड़ियाँ सेक रही थी। उसी बीच मैंने अंकुर का खाना भी लगा दिया, वो भी थे तो उनका खाना रेडी करके, और गाय का भोग पहले लगाया जाता है तो गाय का भोग भी लगा दिया है और फिर अब ये प्लेट रेडी कर रही हूँ। शाम हो गई थी और रंगोली बनाने का टाइम स्टार्ट हो गया था, तो गेट की रंगोली मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। और ये अंदर जो है यशी भी बहुत सुंदर है, उसकी आर्ट तो उसने बनाना अंदर की स्टार्ट की। एक बड़ी रंगोली अंदर रूम में बनाकर रखती हूँ और उसी को ही दियों से सजा देती हूँ। तो ये वाली गेट के बाहर का ये सारी चीज़ें जो हैं छोटी छोटी रंगोली, क्योंकि बाहर का एरिया बहुत बड़ा नहीं है तो वहाँ पर मैं छोटी छोटी रंगोली और लक्ष्मी जी के चरण ही बनाती हूँ। ज़्यादा बड़ी बड़ी रंगोली मैं नहीं करती, कॉर्नर पे ही एक बड़ी सी रंगोली बना देती हूँ और बाकी लक्ष्मी जी के चरण रेडी करती हूँ। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम स्टार्ट हो गया है। मुझे जो सब दिवाली का सबसे बेस्ट पार्ट होता है पूजा, जो सबसे अच्छी लगती है, बिकॉज ये पूजा में पूरा घर बैठकर पूजा करता है। तो मैंने चौक बना ली है, सारी पूजा का सामान रख लिया है, सारी चीज़ें रेडी करके पहले ही रख लेती हूँ ताकि सब चीज़ें परेशान ना होना पड़े रेडी करने के लिए। तो सब चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली और पूजा स्टार्ट कर दी है। इसमें सबसे पहले कलश की पूजा करती हूँ, गणेश जी की कलश की पूजा स्टार्ट कर दी है। इसमें स्वास्तिक वगैरह रेडी करके गौरा जी की पूजा करती हूँ, ये सारी पूजा मैं करती हूँ। फिर गणेश जी और बाकी कुबेर जी की जो पूजा होती है, ये सारी पूजा जो है अंकुर करते हैं। इसीलिए ये फेस्टिवल मेरा पर्सनली काफ़ी फेवरेट है, क्योंकि इस फेस्टिवल में पूरा घर ढंग से बैठकर पूजा करता है।
पूजा करने के बाद हम लोग छत पर चले गए थे, सारे दिए लगा दिए थे नीचे हम लोगों ने, और अब पटाखे जलाना स्टार्ट किया था। गाइस हम लोग पटाखे छुड़ाकर नीचे आ चुके हैं। अब जाऊंगी मंदिर और सास ससुर के का आशीर्वाद लूंगी, उनके घर जाऊंगी, और इसी तरह से मेरी हर साल की दिवाली शुभ हो ये कामना करती हूँ। और हर साल इसी तरह से आप भी दिवाली मनाएं और खुशियाँ मनाएं अपनी। और अपने व्लॉग को मैं यहीं फिनिश करती हूँ, चलती हूँ गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी दिवाली।